काढलेलं होतं ज्यामध्ये तुम्ही असं म्हटलेलं होतं इफ्तारचं निमंत्रण देताय, पण मनसेच्या नव्या अजेंड्यामुळं महाराष्ट्रभरातील मुस्लिम मनसेनी ते मनसेला सोडून गेलेले आहेत। आता तुमच्या इफ्तारचा स्वीकार करतील का, निमंत्रणाचा स्वीकार करतील का? देखिए, मैं एज अ खासदार मैं कई जगह के ऊपर कई जगह पे है तो दिवाली के मुबारकबाद देने के लिए जाता हूँ, दिवाली के फराड़ खाने के लिए जाता हूँ। तो मेरी भी ये वो है कि आप भी आइए करके। मैं तो अब एक लेटर है तो हमारे जितने भी शिवसेना के मनसे के जितने भी लोग हैं उन लोगों को ये भी लिखकर दावत दे रहा हूँ कि ईदगाह के अंदर जब नमाज हो जाती है तो सभी लोग आते हैं, आप लोग नज़र नहीं आते हैं। मैं आपको इस बार दावत दे रहा हूं कि ईदगाह की नमाज के बाद जब सभी लोग मुबारकबाद देने के लिए आते हैं तो आप लोग भी आइए, वहां पर हम आपका इस्तकबाल करेंगे और एक अच्छा संदेश जाएगा। तुम्ही एक पत्र काढलेलं होतं आणि ज्यामध्ये सगळ्यांना आवाहन केलं होतं की एमआयएमच्या विरोधात तुम्ही बोलू नका, आणि आता या ठिकाणी तुमची एवढे तुम्ही शांत का होते आणि आता काय भूमिका? मेरा देखिए, मेरा यही था कि मैंने सही बात है कि ये मेरे लेवल के ऊपर मैंने डिसीजन लिया था। मैंने किसी चैनल ने ये चलाया था कि मतलब ओवैसी साहब ने, ऐसा कोई ओवैसी साहब का उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं थी, बल्कि मैंने ही ये डिसीजन लिया था क्योंकि हम आखिर में मेरी और आपकी, हमारी सबकी ये कोशिश होना चाहिए कि साहब कहीं ना कहीं ये मामला गड़बड़ा ना जाए, कोई गलत बात कर डाले, उसमें मीडिया किस तरह से उछालती है आपको भी मालूम है। तो मैंने अपने तौर के ऊपर ये डिसीजन लिया था कि महाराष्ट्र के अंदर किसी ने भी इस ताल्लुक से है तो कोई बात नहीं करना चाहिए करके, और उसका पालन हुआ। बरं, हे औरंगाबाद ही प्रयोगशाळा आहे का? कारण की काही दिवसानंतर आता उद्धव ठाकरेंची देखील सभा होणार आहे, हिंदुत्वासाठी ही प्रयोगशाळा झाली आहे? देखिए साहब, पहले भी ये होता रहा है, जब भी इलेक्शंस आते हैं हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने एजेंडा के हिसाब से मैदान के अंदर उतरती है। अब हो सकता है कि इनके जाने के बाद कोई और आएगा, उनको भी हम दावत देंगे, आइए साहब बैठें करके उसमें। लेकिन ये है कि सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम सब ने किस तरह से इस शहर के अंदर जो एक भाईचारगी का माहौल है, एकता का जो माहौल है, उसको खराब नहीं होने देना चाहिए, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। राजकारणासाठी औरंगाबाद हे सेंटर होतंय का, तसा करण्याचा प्रयत्न केला जातोय का? कारण प्रत्येक पक्ष औरंगाबाद इथून सुरुवात करतो आहे आणि आता सुद्धा असं सांगितलं जातं की शिवसेना ज्यावेळेस 20-30 वर्षापूर्वी सुरू केली होती तिथं मनसे सुरू करताय हिंदुत्व मोठं करण्यासाठी। देखिए, अब किस किस की क्या क्या सोच है इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि औरंगाबाद को अगर सब जने अगर टारगेट कर रहे हैं तो औरंगाबाद में आने से पहले औरंगाबाद की संस्कृति, औरंगाबाद की तहजीब और औरंगाबाद का जो माहौल है उसके बारे में भी समझ लेना चाहिए। एक प्रश्न, देखिए साहब, जब भी हमारी सभा रहेगी हम कभी भी किसी दूसरे धर्म के ऊपर हम कभी भी है तो उंगली नहीं उठाएंगे, उनके बारे में ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल डिफरेंसेस का हम बता सकते हैं, हम शिवसेना के खिलाफ है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन हम धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। ये आपको हम ओपन चैलेंज करके बता रहे हैं कि हमने कभी भी हमारी सभाओं के अंदर हम किसी जात और धर्म के ऊपर हमने ये नहीं कहा है। उसके अंदर हम हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जो पॉलिटिकल जो इंडिफरेंस इतने सालों के साथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने किया है, हमने उसको हाईलाइट किया है और उसके अंदर कोई गुनाह नहीं किया है। हमने जो हकीकत है हमने उसी के भोंग्यांचा आवाज कमी करण्यासंदर्भात काही मुस्लिम संघटना आणि मुस्लिम धर्मगुरूंनी सुद्धा सकारात्मकता दर्शवलेली आहे, त्याबद्दल काय वाटतं तुम्हाला? देखिए, बिल्कुल अगर समझ लीजिएगा कोई अगर आगे आ रहा है तो बिल्कुल इसको वेलकम करना चाहिए, और कानून से बड़ा कोई भी नहीं है साहब। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई एक जजमेंट दिया है तो उस जजमेंट का पालन होना चाहिए, लेकिन वो जजमेंट का पालन करने के लिए जो एजेंसीज है वो एजेंसीज ने आगे आना चाहिए, वरना कल के दिन ये होगा साहब कि अब मैं तय करूंगा कि क्या होने वाला है करके। हाँ, तो अगर यही सब अगर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तौर के ऊपर अगर ये तय करने लगे तो इसका कोई अंत नहीं रहेगा। हमारा अगर विश्वास पुलिस के ऊपर नहीं है, आप जब ये करते हैं तो एक मैसेज देते हैं कि मुझे यहाँ की पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे यहाँ की न्याय प्रणाली के ऊपर विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है कि हम ये मैटर को अच्छे तरीके से अट लावलेली आहे की आवाजाची अट घातलेली पोलिसांनी 55 डेसिबलची निवासी ह्याच्यामध्ये, आणि भोंगे काढण्याचा विषय डेसिबलवरच आहे। आता जवळपास 1 लाखाचा दावा ते करतात, 55 डेसिबल मध्ये ते लोकांना त्यांचं भाषण ऐकू जाईल का, त्या आवाजाची मर्यादा पाळली जाईल का? देखिए, अब जो भी है उसमें पुलिस ने अपना रोल अदा कर दिया है कि साहब ये कंडीशंस हम आपको दे रहे हैं करके, और ये कंडीशंस की हमको भी बहुत आदत हो चुकी है कि जब भी हमारी सभा होती है तो हमको भी बहुत सारे कंडीशंस दिए जाते हैं करके उसमें। अब वो सभा होगी उसके अंदर हम सिर्फ लोग जितने भी आ रहे हैं उनसे यही कहेंगे कि आवाज मोजला का सभेचा आवाज किती होता? ये देखिए, ये पुलिस के ऊपर है कि जिसने